आदरणीय शिलू दीदी जी का बहुत सुंदर क्लास और उसका टाइटल है स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं और उसका आधार कौन कौन सी स्मृतियां हैं। तो साक्षात सरस्वती देवी जी के मुख से आज आप ज्ञान के ये बहुत सुंदर अनमोल रतन सुनेंगे। समर्थी का आधार स्मृति है और जब स्मृति आती है ऑटोमेटिकली वो कार्य चलता है, हिम्मत आती है तो बाबा की मदद भी आती है। तो अगर हम देखें इसको एक बेहद रूप में लें तो जैसे कहा जाता है इस ड्रामा का नाम क्या है। हाँ, नाम होता है ना, हर ड्रामा का या फिल्म का कोई नाम होता है। तो इस ड्रामा को हम कौन सा नाम देंगे। बाबा कई नाम बताते हैं। खेल है ये, तो कौन सा खेल है ये। सुख दुख का खेल है, दिन रात का खेल है, हानि लाभ, ये सारे जो भी अपोजिट्स है जिसको हम रिलेटिव कहते हैं, आपस में इनका कैसे विरोधाभास है, वो उसका ये खेल है। जैसे फिल्मों में भी होता है ना, जब फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस होते, हीरो हीरोइन होते हैं तो इंटरवल से पहले तो बहुत खुश होते हैं, बहुत मौज कर रहे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और जैसे इंटरवल पूरी होती है तो दुख शुरू होता है ना। पहले खुशियाँ, नाच गाना, खूब मौज उड़ाते हैं, पर जैसे इंटरवल पूरी होती है तो विलियन आता है, वो खलनायक आता है। और खलनायक आकर के क्या करता है। फिल्में तो देखी होंगी ना आप लोगों ने, हमने भी काफ़ी सालों से तो नहीं देखी, लेकिन 50 साल पहले तो देखते थे। मुझे याद है, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो याद करते होंगे। हमने लास्ट जो फिल्म देखी थी द लास्ट वॉर, ये फिल्म चली थी उस समय, अंतिम लड़ाई। वो अंतिम लड़ाई क्या थी, अणुयुद्ध की लड़ाई थी। और बाबा साकार बाबा ने खास कहा कुछ बच्चों को कि ये फिल्म देख के आओ, इंग्लिश में फिल्म थी। तो उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे युद्ध की तैयारियां हो रही है और इतना एस्केलेशन हो जाए, माना इतना बढ़ता जा रहा है जो आखिर अणु युद्ध हो जाता है। और अणु युद्ध होने के बाद, माना अणु युद्ध जैसे होता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। ये साकार बाबा के समय, बाबा ने उस समय कहा था, कुछ भाई बहनों को जो इंग्लिश जानते थे, मैं भी कॉलेज में पढ़ती थी तो हम भी देख कर आए थे बाबा की श्रीमत पर। तो उस फिल्म में क्या दिखाया कि जैसे युद्ध समाप्त हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। और सब कुछ नष्ट होने के बाद फिर अंत का जो एक स्क्रीन शॉट आया, उसमें लिखा था दिस इज़ ओनली फिक्शन, माना ये केवल कल्पना है लेकिन ये सत्य हो सकता है, ये उसमें लिखा था। तो इसीलिए सत्य हो सकता है। तो ये बाबा ने क्यों कहा देख कर आओ, क्योंकि बाबा तो मुरलियों में कहते ही हैं बच्चे विनाश होगा। यज्ञ के अंदर भी जो 14 साल भट्ठी चली, उन 14 सालों में भी जो ये रिहर्सल हुई छोटी मोटी, तीनों प्रकार की जो क्या का जो विनाश है उसकी रिहर्सल हुई। पर ब्रह्मा बाबा ने तो केवल साक्षात्कार में देखा, लेकिन वो तीनों की रिहर्सल या कहेंगे ट्रेलर उस समय चला। पहला ट्रेलर कौन सा था, अणु युद्ध का ट्रेलर। 1945 में अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया और जापान ने सरेंडर किया, वो हिटलर थे उस समय। और उसी समय कैसे अब यूरोप का नक्शा बदल गया, पूरा कम्युनिज्म आ गया। हिस्ट्री है यूरोप की। तो ये ट्रेलर था।
फिर दूसरा जो हुआ, भारत में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो वो जो बंटवारा हुआ वो गृह युद्ध के रूप में था। तो अणु युद्ध भी हुआ, गृह युद्ध भी हुआ, और उस समय प्राकृतिक आपदाएं भी हुई, बहुत बहुत हुई, बहुत कुछ खत्म हुआ प्राकृतिक आपदाओं द्वारा। तो तीनों का एक रिहर्सल ये 14 सालों में हुआ। तो हम ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे एकदम वैराग आ गया हमको। हम कॉलेज पढ़ते थे कि बस अभी बाबा हमको अभी सरेंडर होना है, हाँ, उस समय, क्योंकि ज्ञान में तो बचपन से ही थे। लेकिन हम ये ड्रामा की जो बात कर रहे हैं, ये खेल है। तो इस खेल में अपोजिट है। बाबा राम रावण की बात करते हैं, सुखधाम दुखधाम की बात करते हैं। तो दूसरा अपोजिट क्या है जो अभी का विषय है? स्मृति और विस्मृति। ये खेल का नाम है स्मृति और विस्मृति का खेल। स्मृति है तो सब कुछ आपका है, और विस्मृति है तो कुछ भी नहीं है। और इसी को बाबा कौन सी कहानी कहते हैं? सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा या अमर कथा। ये जो 3 कथाएं बाबा वर्णन करते हैं, ये इसी से ही संबंधित है, स्मृति और विस्मृति। कौन सी स्मृति आई? उसमें दिखाते हैं कि माँ बेटी थी और उसका पिता और मतलब वो पत्नी का, वो बेटी का हस्बैंड। तो जैसे ससुर और दामाद, तो ससुर और दामाद ने सत्यनारायण की कथा की, और जैसे कथा की तो बहुत धनवान थे, तो उन्होंने वो विदेश यात्रा पर निकले। पर जब विदेश यात्रा पर निकले तो सत्यनारायण की कथा वो करना भूल गए। नहीं मना, वो तो निकले सत्यनारायण की कथा करके और खूब कमाया विदेशों में, लेकिन माँ बेटी ने सत्यनारायण की कथा करना वो भूल गए। जब अगला मास आया तो भूल गए, और भूल गए। अब इन्होंने तो बहुत धन कमा लिया था, और वापस जब आए, अब बोट में आए तो खूब धन माल लेकर के आए थे। लेकिन जैसे ही वो पहुँचे तट पर, तो वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण उनको मिल गया, और बूढ़े ब्राह्मण ने उनको क्या कहा कि इस आपकी नाव में क्या है? वो तो खूब हीरे जवाहरात लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, कखपन है, कखपन है। तो वो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा तथास्तु, है ना, ये कखपन हो जाएगा। और सचमुच कखपन हो गया, बिल्कुल वो हीरे जवाहरात सब खत्म हो गए, और एकदम वो लता पता, हाँ, बस वो पौधे और पत्ते बस वो ही रह गए। तो सारा धन खत्म हो गया। और यहाँ इन्होंने जो माँ बेटी थी, इन्होंने सत्यनारायण की कथा करना भूल गई। तो इसीलिए जो कुछ वो माल लाए थे वो सब खत्म हो गया। तो विस्मृति हो गई, सब खत्म हो गया। और फिर जब वापस गए तो वहाँ घर आए तो याद आया, अरे हमने तो सत्यनारायण की कथा ही नहीं की, इसीलिए सब कुछ हमारा माल खत्म हो गया। फिर जब पूर्णमासी आई और फिर उन्होंने कथा की तो फिर वापस धन लौट आया। तो ये खेल कौन सा है? बेहद का खेल। सत्यनारायण की कथा कौन सी है? स्मृति और विस्मृति की, बस यही खेल है। स्मृति है तो हम मानव देवता है, हम देवता बन जाते हैं, संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं, माला माल बन जाते हैं, इतने धनवान बन जाते हैं। और जैसे ही विस्मृति हुई तो धीरे धीरे कंगाल बन जाते हैं, बस। तो कंगाल और सिरताज, स्मृति है तो सिरताज और विस्मृति है तो कंगाल, बस यही खेल है। तो ये बेहद का ड्रामा भी ऐसे ही है। और जब संगम पर आते हैं तब बाबा खुद आकर के फिर स्मृति दिलाते हैं। आप देखेंगे बाबा की जितनी भी मुरलियाँ चलती है, ज्ञान की गहराई तो होती ही है, लेकिन उस गहराई में स्मृति का खेल है। बाबा स्मृति दिलाते हैं,
जो टाइटल बाबा देते हैं या स्वमान बाबा देते हैं, ये टाइटल कहो, स्वमान कहो, ये सब क्या है? स्मृति है। बच्चे याद आता है? कल पहले मैंने आपको ये सब दिया था, याद आता है? बाबा कई बार पूछते याद आता है, माना बाबा स्मृति दिलाते हैं। तो ये स्मृति दिलाना माना वो याद दिलाना कि हम क्या थे फिर क्या बन गए। गीता में भी आता है, हे अर्जुन, मैं तुमको ये जो ज्ञान दे रहा हूँ कल्प पहले भी दिया था। हाँ, फिर वो इश्वाका और सूर्य, पता नहीं वो कईयों के नाम है, फिर वो ज्ञान उनको मिला और फिर समय अंतराल ये ज्ञान प्राय लोप हो गया। अभी मैं फिर से आकर के वो ज्ञान दे रहा हूँ। तो बाबा भी क्या कहते हैं, कल्प पहले दिया था, फिर क्या हुआ? सतयुग में गए, उसकी प्रारब्ध हमने पाई, ये ज्ञान तो भूल गया। फिर द्वापुर में आए, माया की प्रवेशता हुई और सब बिल्कुल भूलते गए और सब कुछ हमारा समाप्त होता गया। कलयुग अंत में न कला रही न काया रही। कला काया चट जिसको बाबा कहते हैं, तमो प्रधान बन गए, धन संपत्ति सुख शांति सब कुछ गंवा दिया। और फिर बाबा स्मृति दिलाते। तो ज्ञान क्या? स्मृति का। बस बच्चे पहचानो अपने आप को, ये आत्मा की भी स्मृति है। आज भी बाबा ने कहा ना, हर एक क्या समझते, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और बाबा क्या कहते हैं, तुम कौन हो? आत्मा हो। तो आत्मा की भी स्मृति बाबा को दिलानी पड़ती है। हम भूल गए। हम कई बार शिविर जब कराते हैं ना, उसमें हम बताते हैं, आत्मा का ज्ञान देने के बाद फिर हम उनसे पूछते हैं कि 3 वाक्य है। अब उन 3 वाक्यों में से आप निर्णय करें कौन सा वाक्य सही है। 3 वाक्य कौन सा है? कौन से? पहला वाक्य है, मेरे अंदर एक आत्मा है। ज्ञान तो मिल गया आत्मा का। तो कई क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, मेरे अंदर एक आत्मा है। फिर दूसरा वाक्य है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। दोनों में अंतर है ना। मेरे अंदर एक आत्मा है माना मैं शरीर हो गया और मेरे अंदर एक आत्मा है। फिर दूसरा है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। इसका मतलब शरीर भी मेरा, आत्मा भी मेरी। मैं फिर तीसरी चीज़ हो गई जिसके अंदर, जिसमें शरीर और आत्मा है। फिर तीसरा वाक्य है, मैं आत्मा मेरे शरीर में हूँ। तो सही वाक्य कौन सा हुआ? हाँ, तीसरा वाक्य सही है कि मैं आत्मा, तो मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरा, जिसको बाबा कहते हैं मम और मैं और मम माना मेरा। तो ये शरीर की जो स्मृति आई और आत्मा की विस्मृति हो गई, यही हमारे पतन का कारण बना। और ये केवल बाबा नहीं कहते, ये सभी धर्मों में है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण बाइबल में है। बाइबल में क्या दिखाते हैं, भगवान ने 6 दिन दुनिया रची। हम फर्स्ट टेस्टामेंट में आता है, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉन्वेंट मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम। तो उसमें दिखाते हैं कि भगवान को 6 दिन लगे सृष्टि बनाने में। 6 दिन, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 दिन तो 5 तत्व बनाने में लगे। फिर 6ठे दिन मनुष्य को रचा, माना उसमें जीवन डाली, इन तत्वों के अंदर मनुष्य या जो भी सबको रचा। और भगवान इतना थक गया जो 7वें दिन आराम किया, सो गया भगवान। तो इसीलिए हर धर्म में एक छुट्टी होती है, इस्लाम धर्म में शुक्रवार को छुट्टी होती है, जू धर्म में शनिवार को छुट्टी होती है, उसको सैबथ डे कहते हैं। और क्रिश्चियनिटी में रविवार को होती है, ना, संडे होती है। लेकिन हिंदू धर्म में एक दिन भी छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी, कोई दिन छुट्टी नहीं। इस पर एक चुटकुला आता है, हाँ,
किसी हिंदू और मुसलमान के बीच में। तो हिंदू ने कहा कि देखो हम लोग तो रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ स्नान करते, एक दिन भी नहीं जिस दिन हम स्नान न करते हो, जिस दिन हम स्नान न करते हो तो रोज़ स्नान करते हैं। तो मुसलमान ने कहा आप लोग रोज़ स्नान करते हो, हम तो जुमे के जुमे, जुमे के जुमे, जुमे के जुमे हाँ, क्योंकि जुमा ही छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन हम स्नान करते हैं अच्छी तरह से, बाकी दिन तो टाइम ही नहीं मिलता है। चलो भारत में करते होंगे, पर जहाँ बहुत ठंड है ना जिन देशों में, वहाँ कहाँ स्नान करते होंगे। वो कपड़े भी पता नहीं कितने दिन के पहनते होंगे, काले काले तो कपड़े पहनते हैं। आजकल तो लेदर के कपड़े पहनते, पता है, हम तो देख के हैरान हो गए। यूरोप में हम गए थे, वहाँ पर ये लेदर क्या कहते हैं, ये चमड़े के कपड़े पहनते हैं। बताओ चमड़े के कपड़े का क्या हाल होगा। ठंडी बहुत होती है तो इसलिए वो गर्म रहता है। खैर, कहने का भाव है कि तो वो बताते हैं कि कैसे फिर जब एडम और ईव को जब रचा तो एडम और ईव को कहा कि आप ये फल नहीं खाना, उसको कहते हैं फॉरबिडन फ्रूट, एप्पल था, ये नहीं खाना। तो एडम और ईव कैसे आराम से 1000 साल उन्होंने पैराडाइज में राज्य किया, बहुत सुख था, बहुत खुशी थी, बहुत आनंद उनको मिला। लेकिन एक दिन सैटन आ गया, शैतान। अब वो एक दिन शैतान आ गया और शैतान ने क्या कहा, अरे तुम भगवान का मत सुनो तुम भगवान का मत सुनो, तुम खाओ, ये सेब बहुत मीठा है, हाँ भगवान ने आपको ऐसे ही कहा है, इसीलिए आप ललचाओ मत अपना, क्योंकि बार बार वो फल देख रहे हैं और वो फल नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो शैतान ने उनका अंदर में उसको भड़काया और अब एडम ने खुद नहीं खाया, ईव को बोला कि ईव जा कर के वो फल लेकर आओ। ईव को कहा जाके फल ले आओ, और वो फल लेकर आई और दोनों ने खाया। और जैसे ही वो फॉरबिडन फ्रूट जो नहीं खाना चाहिए था वो फल खाया, और जैसे ही खाया तो दोनों को एक दो का शरीर दिखाई दिया। अब उस समय वस्त्र तो थे नहीं, खाली पत्ते से वस्त्र बनाते थे, बस वो ऐसे ही था, बाकी एकदम नग्न रूप। तो जैसे ही एक दो को देखा उनका शरीर कामातुर हो गए, काम वासना के वश हो गए। और जैसे काम वासना के वश हुए तो भगवान ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि स्त्री को कहा कि तुम 9 मास गर्भ में बच्चा रखोगी और उसका कष्ट भोगोगी और पैदा करोगी, और पुरुष को श्राप दिया कि उस बच्चे की पालना करने लिए आप खून पसीना एक करोगे। सुना, ये मिल गया। तो अभी मनुष्य क्या है, वो भगवान द्वारा श्रापित है, क्योंकि शैतान के वश हो गए। तो शैतान के वश हुए तो जैसे भगवान से श्राप मिला। अब वो तो कहेंगे भगवान से श्राप मिला, लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति है मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर एक अभिनेता हूँ, एक्टर हूँ। हमने क्या क्या एक्टिंग की, चारों युगों में बाबा कहते हैं 5 स्वरूपों की स्मृति। ये 5 स्वरूपों की स्मृति जैसे आती है उसमें कहीं भी नेगेटिव स्वरूप की स्मृति नहीं है, सारे पॉजिटिव है। पहली स्मृति कौन सी है, आदि स्वरूप मेरा देवता, तो मैं देवता स्वरूप हूँ, तो देवता की स्मृति। फिर सीधा द्वापर में आए तो क्या पूज्य स्वरूप की स्मृति, तो बाबा पूज्य स्वरूप की स्मृति कितनी दिलाते हैं, तुम पूज्य थे और कैसे तुम्हारी पूजा होती है, तुम्हारे जैसे पूजा और किसी धर्म वाले की नहीं होती है, तुम्हारे अंग अंग की पूजा होती है, अंग अंग की पूजा होती है, चरणों की भी पूजा होती है ना, चरण कमल दिखाते हैं,
तो आँखों की भी पूजा होती है। सब मानो कि अंग अंग की पूजा, इसीलिए देवताओं का अंग अंग कमल से भेंट करते हैं। नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल, सब कमल। हालांकि ये कमल जो फूल है ये देवताओं से नहीं लगता, ये संगम युगी ब्राह्मणों से लगता है, क्योंकि कीचड़ तो सतयुग में है ही नहीं। कमल तो वही खिलता है जहाँ कीचड़ है, तो वो कहाँ है? इस कलयुग अंत में है। तो यहाँ हमारा जीवन कमल फूल समान बनता है। तो इसीलिए बाबा हमको ये स्मृति दिलाते। तो 5 स्वरूप में देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर इस समय ब्राह्मण स्वरूप। सारा कल बीत गए, शूद्र थे, वो स्वरूप की स्मृति नहीं दिलाते। लेकिन तीसरा स्वरूप कौन सा है? ब्राह्मण स्वरूप। तो ब्राह्मण की विशेषता क्या होती है वो भी हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णन है। और सच्चे ब्राह्मण तो बाबा कहते तुम ही हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। ब्रह्म मुहूर्त का बाबा कितना गुणगान करते हैं। तो सच्चा ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सच्चा ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म भोज खाए। ब्रह्मा भोजन, शिव बाबा की याद में पकाया हुआ शुद्ध भोजन खाए। और फिर ब्रह्म ज्ञान हो जिसमें, है तो सब ब्रह्मा से रिलेटेड, इस संगम युग की बात है। तो ब्रह्म भोज, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, फिर ब्रह्मचर्य है ब्रह्मा का आचरण। तो उस अनुसार ब्रह्मचर्य, ये 4 मूल शब्द जो है ना, ये ब्रह्मा से रिलेटेड है। ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मचर्य। फिर उसके बाद और बहुत कुछ है। जैसे ब्राह्मण उसको कहेंगे जो धर्म की रक्षा करता है। 4 वर्ण बन गए ना समाज के अंदर, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण बन गए। द्वापर युग से ये वर्ण आए हैं। जो विराट रूप में वर्ण दिखाते हैं उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ब्राह्मण उसमें है ही नहीं। ब्राह्मण बाबा कहते हैं अभी है चोटी। तो विराट रूप में 4 युगों की कहानी है, परंतु जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण ये चोटी है, वो संगम युग पर ही हम ब्राह्मण बनते, सच्चे ब्राह्मण। बाकी तो समाज के अनुसार ब्राह्मण हैं, वो धर्म की रक्षा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। और बाबा कहते हैं ये वास्तव में आध्यात्मिक। कैसे आध्यात्मिक है? पठन पाठन, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। ब्राह्मण उसको कहेंगे। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते बच्चे तुम ज्ञान लेते भी हो, फिर दूसरों को सुनाते भी हो। अगर दूसरों को नहीं सुना सकते हो तो ब्राह्मण काहे के हुए? तो सच्चा ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो पढ़े और पढ़ाए। अगर पढ़ाता नहीं है तो भी सच्चा ब्राह्मण नहीं, भले खुद पढ़ता हो। सच्चा ब्राह्मण वो जो यज्ञ करे और कराए भी, यानी खुद केवल नहीं पर दूसरों से भी कराए। इसीलिए कहते हैं ना भाई, जब यज्ञ रचते हैं स्वाहा स्वाहा, फिर जो दूसरे होते कहेंगे आप भी डालो, कहो स्वाहा स्वाहा, तो क्या करते हैं? सारे स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो मानो जो खुद कर रहे हैं वो दूसरों से भी करवाते हैं। वो लौकिक ब्राह्मण ऐसे नहीं करते कि मैं भी करूं और तुम भी करो। पर सचमुच ये संगम की बात है। तो संगम पर ये सब हमारे साथ ये संलग्न है, संबंधित है। सच्चे ब्रह्माचारी बनते हैं। इसीलिए ब्रह्मा के जो कदम बताए, कितने जो भी हमारी कितनी किताबें बन गई है, ब्रह्मा के बाबा के 10 कदम 20 कदम है ना ब्रह्मा बाबा के, तो उन कदमों पर हमें चलना है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, शिव बाबा को याद करो। आप फॉलो फादर एंड सी फादर। तो सी फादर माना शिव बाबा को सी करो और देखो, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो।
तो इसीलिए हम ब्राह्मण बनते हैं। फिर चौथा कदम कौन सा है? पहले बताया देवता, फिर पूज्य स्वरूप, फिर तीसरा है ब्राह्मण स्वरूप, फिर चौथा बाबा क्या बताते? फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता स्वरूप, ये फरिश्ता स्वरूप भी एक स्वरूप है, हम भी वो फरिश्ता हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए तो गुलजार दादी वतन से ये संदेश लाई, सूक्ष्म वतन। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ संगम पर तो सूक्ष्म वतन रच के आता हूँ। सारे कल्प में सूक्ष्म वतन नहीं होता है, लेकिन केवल संगम युग पर ही बाबा सूक्ष्म वतन को रचकर संगम पर ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। और ब्रह्मा बाबा को अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार बाबा ने कैसे कराया? गुलजार दादी के थ्रू। ये पता है ना आप लोगों को कि गुलजार दादी सबसे पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। उसके पहले यज्ञ में सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं होता था। स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ या धर्मराजपुरी, परंतु सूक्ष्म वतन जो है ये गुलजार दादी ने सबसे पहले अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? वो जैसे ही बैठी थी आत्मस्मृति में, बाबा की याद में बैठी थी, अचानक कैसे बाबा ने उनकी डोरी खींची और उसने देखा एक सफ़ेद दुनिया, हजारों चंद्रमाओं की चांदनी अगर मिलाई जाए तो कैसी दुनिया होगी। चांदनी, कई बार होता है ना, वो फोकस होता है बिल्कुल चांदनी की लाइट जैसे। तो इतना सुंदर वातावरण देखा, एकदम चांदनी। परम धाम है सुनहरा लाल और ये है सफ़ेद चांदनी। और उसमें देखा ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप फरिश्ते के रूप में, बिल्कुल लाइट के आकार में था ब्रह्मा बाबा का चेहरा, लेकिन बिल्कुल लाइट के आकार में, जैसे इसको कहते हैं एंजेलिक बॉडी। तो वो जैसे ही उसने देखा तो डर गई। दादी गुलजार बताती थी कि मैं तो जैसे डर गई, तो मैं तो जैसे बना वो डर गई, क्योंकि ये कोई लाइट की बॉडी देखी तो उसको तो छोटी थी, उसको समझ में कुछ नहीं आया, तो नीचे आ गई एकदम डर के मारे। और नीचे आकर के उसने मम्मा को ये बात कही कि मम्मा ऐसे मैंने देखा। सीधा बाबा को तो नहीं कहेंगे, तो मम्मा को ये कहा कि मम्मा ऐसे ऐसे मैंने देखा, और ब्रह्मा बाबा का लाइट का आकार। तो मम्मा ने पूछा अच्छा फिर जाओ बाबा को बताओ, जाके बाबा को बताओ कि बाबा ऐसे आपका स्वरूप देखा। तो फिर बाबा के पास गई और बाबा को ये सारा बताया मैंने क्या अनुभव किया। तो बाबा ने कहा कि वो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कौन हो, क्योंकि ऐसा स्वरूप देखा और ब्रह्मा बाबा का ही वो स्वरूप देखा, शरीर का आकार। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कौन हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा मेरा स्वरूप जो सूक्ष्म आकार में। तो फिर बाबा ने उनको कहा अभी दोबारा जाओ। अब परमिशन मिल गई, दोबारा जाओ और आपको वही दिखाई दे तो उनसे पूछो कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो गई और फिर से वही स्वरूप उनको दिखाई दिया और परमिशन तो मिल गई थी बाबा की पूछने की। तो पूछा आप कौन हो। तब संपूर्ण ब्रह्मा ने अपना परिचय दिया कि यही ब्रह्मा जो साकार में है ये संपूर्ण बन कर के ये बनेगा सूक्ष्म वतनवासी। इसीलिए ये जा कर के ब्रह्मा बाप को बताओ। ये फिर उन्होंने उस संपूर्ण स्वरूप ने गुलजार दादी को कहा और उसने आकर के ब्रह्मा बाबा को बताया। तो जब ब्रह्मा बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, तो बस बाबा का पुरुषार्थ चालू हो गया। मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। ये लगन लग गई, एकदम लग गई, संपूर्ण बनना है। फिर अभी कितना अंतर है उस संपूर्ण स्वरूप और वर्तमान स्वरूप में, वो बाबा अक्सर करके गुलजार दादी को कहते थे जाके देख के आओ, कितना अंतर है दोनों के बीच में, वो संपूर्ण स्वरूप और वर्तमान का स्वरूप।
तो दादी बताती थी कि मैं जाती थी, बाबा कहते थे, तो धीरे धीरे मैं देखती थी कि वो जो डिस्टेंस था, वो मार्जिन, वो धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो बाबा को आके बताती थी, बाबा बहुत नज़दीक आ रहे हैं आप उस संपूर्ण स्वरूप के। तो बाबा का पुरुषार्थ और भी तेज़ चलता था। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी ने वहाँ वतन में वो गई और बाबा को देखा, क्योंकि दादी प्रकाशमणि थी यहाँ और दादी गुलजार तो दिल्ली में थी, वो तो यहाँ थी नहीं। तो उनको कहा कि ऐसे आप बाबा से पूछ के आओ कि बाबा गए क्यों, बता के नहीं गए हैं, वो तो आप लोगों ने सुना होगा। तो पहले तो जैसे वतन में गई तो देखा कि वो दो स्वरूप जो दिखाई देते थे वो एक में मर्ज हो गए, संपूर्ण बन गए। और बाबा ने कहा, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैंने तो केवल कपड़ा और कमरा चेंज किया है। कपड़ा और कमरा। कपड़ा कौन सा? जो भौतिक शरीर को छोड़ा और सूक्ष्म शरीर धारण किया है। और कमरा कौन सा? साकार वतन छोड़ अव्यक्त वतन का वासी बना। इसलिए बाबा गए नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए या एक कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहने बस, तो वो गया थोड़ी कहेंगे। तो बाबा बच्चों के साथ है। तो देखो ये हमारा चौथा स्वरूप है। तो बाबा ने उस दिन भी वरदान में ही कहा, या वरदान था या अव्यक्त इशारा था, कि हर वक्त यही सोचो मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये भी स्मृति है, क्योंकि ये हमारा ही स्वरूप है, फरिश्ते कोई और नहीं है। हम पश्चिमी दुनिया में जाते हैं, यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, कितने देशों में हर बिल्डिंग के ऊपर फरिश्ते हैं, हर बिल्डिंग के ऊपर। क्रिश्चियनिटी में फरिश्तों को बहुत मानते हैं। और ईस्ट में जाइए, थाईलैंड और हांगकांग वगैरह, ये बर्मा वगैरह, तो वहाँ पर देवियों की पूजा होती है, क्योंकि बुद्धिज़्म है वहाँ। तो ईस्ट में बुद्धिज़्म है और वेस्ट में क्रिश्चियनिटी है। तो वहाँ पर वो बुद्धिस्ट लोग भी देवियों को मानते हैं, और गॉडेस ऑफ मर्सी, गॉडेस ऐसे बहुत मानते हैं। तो पूर्व दुनिया में गॉडेसेस है, जैसे भारत में हमारी देवियाँ हैं ना, वैसे पूर्व की दुनिया में भी है, बुद्धिज़्म में खास। और पश्चिमी दुनिया में एंजल्स है। तो रास्तों पर भी इतने बड़े बड़े वो एंजल्स के पोस्टर्स हैं। एक एंजल बहुत प्रख्यात है, वह उसको कहते हैं गार्डियन एंजल। गार्डियन एंजल जो छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करती है, वो गार्डियन बन करके छोटे बच्चों की रक्षा करती है। तो बाबा कहते हैं अंत में तुम्हारा ऐसा साक्षात्कार होगा। तो यही साक्षात्कार हम ब्राह्मणों का ही होगा, जिनका फरिश्ता स्वरूप है। और फिर पांचवा स्वरूप है, पांचवा स्वरूप आत्मा निराकार स्वरूप। बस ये 5 स्मृति अगर सदा ही रही तो समर्थी आ जाएगी, और यही समर्थी हमको सदा आगे ले जाएगी। ठीक है, चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।